हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो है वो हमारे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो के अंदर हम लोग इसको पूरा डिटेल में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। इट इज़ अ डैमेज टू द स्पाइनल कॉर्ड दैट कॉज टेम्पररी और परमानेंट चेंज इन इट्स फंक्शन। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होता है हमारे पास? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होता है कि ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई भी डैमेज जिसकी वजह से जो टेम्पररी या परमानेंट फंक्शंस होते हैं ना, उसके अंदर चेंजेस आ जाना, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसके कॉजेज़, यानी कि कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के। अगर बात करें कॉजेज़ के बारे में, ट्रॉमा। ट्रॉमा यानी कि कोई भी एक इंजरी या फिर कोई भी एक डैमेज जो कि काफ़ी फोर्सफुल होता है, उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हमारे पास फॉल या फिर इंजरी, या फिर अगर कोई भी पर्सन एक हाइट से गिर जाए तो इंजरी की वजह से भी स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज हो सकता है। इसके अलावा एक्सीडेंट, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस हमारे पास एक स्केलेटल डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है ना, जो बोन्स होती है उसके अंदर बेसिकली कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तो बोन्स अपने आप वीक हो जाती है। इसके ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो भी बनाई है, आप वहाँ से भी समझ सकते हो ऑस्टियोपोरोसिस को। इसके अलावा इन्फेक्शन की वजह से भी आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी देखने को मिल सकती है। इन्फ्लामेशन की वजह से भी। और स्टीमिया, स्टीमिया का मतलब होता है यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्ट ऑफ स्पाइनल ब्लड वेसल्स। ठीक है। जो भी ब्लड वेसल्स है ना, स्पाइनल कॉर्ड को ब्लड सप्लाई कर रही है, उसके अंदर कोई भी क्लॉट आ जाए जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाए, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डैमेज देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी यहाँ पर इसके कॉजेज़ के अंदर कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, टाइप्स जो है हमारे पास दो टाइप्स हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास है कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ठीक है। कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की अगर बात करें, इन दिस कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बोथ सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस आर absent बिलो द साइट ऑफ इंजरी। जो भी हमारी इंजरी की साइट है उससे जस्ट बिलो जो भी सेंसरी और मोटर फंक्शंस है ना, ठीक है, वो दोनों के दोनों यहाँ पर absent देखने को मिलेंगे कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर। ठीक है। वहीं बात करें अगर स्पाइनल कॉर्ड इनकम्प्लीट इंजरी के बारे में, इनकम्प्लीट के अंदर क्या होता है? इन दिस टाइप सम सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस रिमेन नॉर्मल बिलो द साइट ऑफ इंजरी। यानी कि कुछ सेंसरी और मोटर फंक्शंस होते हैं ना, वो यहाँ पर नॉर्मल होते हैं, यानी कि पेशेंट जो है अपने लेग्स को, आर्म्स को, फिंगर्स को थोड़ा बहुत मूव कर सकता है इस कंडीशन के अंदर। ये जो इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड की जो कंडीशन होती है ना, ये इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं हो सकती। नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स जो होते हैं ना, उनको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं उनकी लोकेशन के बेस पे। ठीक है। यानी कि कौन सी साइट पर इंजरी हुई है स्पाइनल कॉर्ड की, उसके अकॉर्डिंग हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर सर्वाइकल इंजरी। ठीक है। सर्वाइकल, अगर सर्वाइकल स्पाइनल जो पोर्शन है वहाँ पर इंजरी हुई है, तो उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? इम्पेयर्ड ब्रीदिंग। इम्पेयर्ड ब्रीदिंग देखने को मिलेगी। पेशेंट का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होगा या फिर रेस्पिरेटरी फंक्शन जो होगा वो यहाँ पर डिस्टर्ब देखने को मिलेगा। इसके अलावा टेट्राप्लेजिया या क्वाड्रीप्लेजिया भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है? पैरालिसिस ऑफ बोथ हैंड एंड लेग्स, दोनों हाथों और दोनों पैरों का पैरालिसिस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थोरेसिक इंजरी। अगर थोरेसिक कॉलम के अंदर यहाँ पर इंजरी हुई है स्पाइनल कॉर्ड की, तो उसकी वजह से एब्डोमिनल मसल्स के अंदर यहाँ पर इनवॉलेंट्री कंट्रोल देखने को मिलेगा। ठीक है। आप जो भी अपनी एब्डोमिनल मसल्स है उनको यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसके अलावा पैराप्लेजिक भी यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसका मतलब होता है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का यहाँ पर पैरालिसिस हो जाना। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है आगे लंबर एंड सैक्रल इंजरी। ठीक है। लंबर और सैक्रल इंजरी की अगर हम लोग बात करें, तो वहाँ पर आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? डिक्रीज कंट्रोल ऑफ लेग, हिप्स, यूरिनरी सिस्टम एंड एनस। हमारा जो भी लेग वाला पोर्शन है, यूरिनरी सिस्टम और एनस वाला पोर्शन है, वहाँ पर पेशेंट जो है कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसी के साथ साथ सेक्सुअल डिसफंक्शन भी देखने को मिलेंगे, और बोवेल और ब्लेडर मूवमेंट के अंदर यहाँ पर आपको लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है। यानी कि पेशेंट जो अपने ब्लेडर को यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोस कैसे किया जाता है? जैसा कि आपको पता ही होगा, एक्सरे यहाँ पर हेल्प करता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को डिटेक्ट करने में। सीटी स्कैन, एमआरआई और फिजिकल एग्जामिनेशन तो यहाँ पर देखने को मिलता ही है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट को। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या है
द फर्स्ट स्टेप इज टू सस्पेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इज बेसिक लाइफ सपोर्ट, ठीक है। सो बेसिक लाइफ सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करना है, ठीक है। इसके अलावा मेंटेनिंग एयरवे को मेंटेन करना है इस कंडीशन के अंदर। ब्रीदिंग का यहाँ पर पूरा ध्यान रखना है। रिस्ट्रिक्ट मोशन ऑफ स्पाइन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्पाइन है ना उसको बिल्कुल भी मूव नहीं करना है। जब आप उसको इंजरी की साइड से भी लेकर जा रहे हो हॉस्पिटल के अंदर, तो वहाँ पर भी जो मोशन होता है ना स्पाइन का, उसको कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट रखना है, ठीक है। इसी के साथ साथ आगे हम लोग देखें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी इस कंडीशन के अंदर यूज़ की जाती है, जैसे कि मिथाइल प्रेडनिसोन, जो कि क्या करती है ना, इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग को यहाँ पर रिड्यूस करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आगे, सर्जिकल मैनेजमेंट में बी डन बाय रिमूविंग फॉरेन पार्टिकल्स एंड फ्रेगमेंट्स। सो कुछ कुछ केसेस के अंदर सर्जिकल मैनेजमेंट भी किया जाता है किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को यहाँ पर रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट को। सो नर्सिंग मैनेजमेंट यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नर्स के यहाँ पर क्या रोल रहते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर, ठीक है। सो वन बाय वन इन सारे पॉइंट्स को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, मेंटेन बेड रेस्ट इमोबिलाइजेशन डिवाइस, ठीक है। यानी कि बेड रेस्ट प्रोवाइड करना है पेशेंट को, ये आप लोग करेक्ट कर लेना, यहाँ पर बेड रेस्ट है। मेंटेन बेड रेस्ट एंड इमोबिलाइजेशन डिवाइस यहाँ पर यूज़ करने हैं। इमोबिलाइजेशन डिवाइस का क्या मतलब है यहाँ पर, जैसे कि सैंड बैग्स यहाँ पर यूज़ किए जा सकते हैं, ट्रैक्शन यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो स्पाइन है उसको इमोबिलाइज रखना है, उसको बिल्कुल भी मूव नहीं करना है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सीवियर डैमेज देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेंटेन पेशेंट एयरवे। पेशेंट का एयरवे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना। कीप हेड इन न्यूट्रल पोजीशन, न्यूट्रल पोजीशन के अंदर हेड को यहाँ पर रखना है। एलिवेट हेड ऑफ बेड स्लाइटली इफ टॉलरेटेड, अगर टॉलरेट कर पा रहा है पेशेंट तो एलिवेट करना है हेड को यहाँ पर बेड साइड के, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास कंटिन्यूसली या फिर कंसिस्टेंटली असेस मोटर फंक्शंस, जो भी मोटर फंक्शंस है ना उसको कंटिन्यूसली यहाँ पर असेस करते रहना है। रिक्वेस्टिंग पेशेंट टू परफॉर्म एंड सर्टेन एक्शंस सच एज श्रग शोल्डर्स, स्प्रेड फिंगर्स एंड स्क्वीज, ठीक है। सो पेशेंट के मोटर फंक्शंस को असेस करने के लिए पेशेंट को हमें जैसे सजेस्ट करना है कि वो अपने शोल्डर को मूव करके दिखाए, अपनी फिंगर को स्क्वीज करके दिखाए, जिससे हम लोग मोटर फंक्शंस का अंदाज़ा यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा केयरफुली पोजिशन द पेशेंट टू प्रिवेंट जॉइंट स्टिफनेस एंड नेक पेन, पेशेंट को जो है केयरफुली पोजिशन यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास मेंटेन अ क्वाइट इन्वायरमेंट, डार्कनिंग द रूम में डिक्रीज हेडेक, ठीक है। सो एक काम एंड क्वाइट इन्वायरमेंट जो है पेशेंट को यहाँ पर हमें देना है, जिसकी वजह से जो है उसका हेडेक ना हो और मे बी जो भी सिम्टम्स है उनके अंदर रिलीफ देखने को मिले। मेंटेन अ क्वाइट इन्वायरमेंट, सॉरी। इसके अलावा नेक्स्ट है, इफ़ द पेशेंट हैज़ सीजर्स, अगर पेशेंट को सीजर्स है, टेक प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम इंजरी, सारे प्रिकॉशंस यहाँ पर ध्यान में रखने हैं ताकि पेशेंट को कोई भी इंजरी ना हो। साथ ही साथ रिकॉर्ड करना है इनटेक और आउटपुट चार्ट को भी कंटिन्यूसली, ठीक है। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आया होगा। आप चाहो तो इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी को जाकर ज्वाइन करके।